नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी शॉर्ट्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कंटेंट अच्छे होंगे। जिस प्रकार से झारखंड पुलिस 1600 मीटर की दौड़, उसके साथ साथ हाई जंप और लॉन्ग जंप की न्यूज़ वायरल हो रही है, आप सभी कैंडिडेट का मन में कन्फ्यूजन है, सवाल है कि भैया 1600 मीटर के लिए हमको कितना समय मिलेगा, हाई जंप हमको कितना कूदना पड़ेगा और लॉन्ग जंप हमको कितना क्वालिफाई करना होगा। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज की वीडियो में देने वाला हूं। और एक चीज़ और, जिन कैंडिडेट के मन में अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि हमारी दौड़ 1600 मीटर नहीं होगी या फिर हम 10 किलोमीटर की ही तैयारी करें या फिर 1600 मीटर की, तो उन सभी साथियों का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। सभी साथी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले मैंने आप सभी के लिए सबसे ऊपर लिखा है, झारखंड पुलिस की दौड़ 1600 मीटर ही होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। झारखंड पुलिस में जो दौड़ अभी तक 10 किलोमीटर की थी 60 मिनट में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही वैकेंसी आई, ठीक है, लेकिन उसके पश्चात अब ऐसा क्या हुआ है कि पुरानी पैटर्न जो फिजिकल का अभी तक झारखंड पुलिस की भर्तियों में अपनाया गया था, उसको अपनाने की बात चल रही है। तो आप सभी साथी देख पा रहे होंगे, सबसे प्रथम कारण तो अब तक झारखंड उत्पाद सिपाही की जो दौड़ हुई है उसमें 10 किलोमीटर दौड़ के दौरान समथिंग 11 से 12 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। और यह मौत का सिलसिला लगातार आगे ना बढ़े, क्योंकि 10 सितंबर के बाद, ये देखिए 10 सितंबर से अलर्ट, 10 सितंबर के बाद झारखंड पुलिस 4919 पोस्ट के लिए समथिंग 15 लाख कैंडिडेट फिजिकल के लिए प्रतिभाग करेंगे। तो अभी तो ये क्राइटेरिया 5 लाख कैंडिडेट थे उत्पाद सिपाही में, इसका 3 गुना कैंडिडेट झारखंड पुलिस में फिजिकल देंगे। तो ये कैंडिडेट 11 से बढ़कर ज्यादा ना हो जाए, तो सबसे मुख्य कारण तो यही है कि इस दौड़ के बारे में विचार किया जा रहा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, लेकिन हां, जो चीज मैं आप सभी कैंडिडेट को बताऊंगा उससे साफ साफ ये रियलाइज होगा कि हमारी जो दौड़ है अब 1600 मीटर होने की संभावना है। सबसे पहले कुछ कैंडिडेट 1600 मीटर की दौड़ हाई जंप के साथ साथ लॉन्ग जंप को ही सही मान रहे हैं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने 10 किलोमीटर दौड़ की तैयारी नहीं की है, या 10 किलोमीटर की दौड़ में डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, या फिर जो साथी 10 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, वो सभी साथी इस चीज को मान रहे हैं कि 1600 मीटर की दौड़ अगर हमको 6.5 मिनट का टाइम मिल जाए, 6 मिनट का टाइम मिल जाए, तो हम उसको क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे साथी जो झारखंड उत्पाद सिपाही का फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं, मैक्सिमम वो कैंडिडेट कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर की दौड़ 60 मिनट में हो रही है, वो बहुत ही ठीक है और वो उसी में खुश हैं। क्योंकि उनको पता है 10 किलोमीटर की दौड़ की 1-2 महीने हम तैयारी करेंगे और धीरे धीरे अपने ग्राउंड में या ट्रैक पर दौड़ेंगे, तो 10 किलोमीटर की दौड़ 60 मिनट में क्वालिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन 1600 मीटर दौड़ में उनको दिक्कत हो रहा है। तो कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है, ये हम सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि कई सारी चीजें ना तो आपके हाथ में होती है ना हमारे हाथ में होती हैं। सही जानकारी आपको प्रोवाइड करवाना किसी भी यूट्यूबर का और मेरा भी उद्देश्य रहता है। 1600 मीटर की दौड़ पर विचार किया जा रहा है, इसका एक कारण मैंने बता दिया। दूसरा कारण आप सभी साथी के लिए मैं बता दूं, हेमंत सोरेन जी जो वर्तमान समय झारखंड सरकार में मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, तो उनका जो ट्वीट हुआ है, उस ट्वीट को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि मैं आपको पढ़वाने वाला हूं, अगर उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ सच्चाई बयां हो रही है। साफ साफ कहा जा रहा है कि हम उत्पाद सिपाही की तरह झारखंड पुलिस के फिजिकल में नहीं होने देंगे और पुरानी जो प्रक्रिया है 1600 मीटर की दौड़ की, हम उसको अपनाने की कोशिश करेंगे या फिर उसमें बदलाव करने की कहीं ना कहीं उसमें बात की जा रही है। आप एक बार सुनिए। सबसे पहले आप सभी साथी देख पा रहे होंगे, हेमंत सोरेन जी का ट्वीट है। सबसे पहले लिखा है, जोहार साथियों, उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया में दौड़ के क्रम में प्रतिभागियों की असामयिक मृत्यु दुखद और मर्माहत करने वाली है। फिर कुछ सरकार के बारे में लिखा है, ठीक है, आगे हम बात करेंगे। अविलंब समीक्षा का निर्देश देते हुए हमने इस ढंग की भविष्य में सभी बहालियों के लिए नियमावली में बदलाव करने का निर्देश दिया है। यानी सरकार के मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि नियमावली में बदलाव करने का जो निर्देश है वो दे दिया है। साथ ही इस प्रक्रिया में दुर्भाग्यवश पीड़ित और शोकाकुल परिवार के सरकार की तरफ से तत्काल राहत पहुंचाने के लिए प्रस्ताव बनाने का भी निर्देश दिया गया है। आगे क्या साफ साफ लिखा है, ये देखिए, एहतियातन अगले 3 दिन के लिए हमने इस भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्देश दिया है।
दौड़ का आयोजन अब प्रातः 9 बजे के बाद किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों की दौड़ के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण की जरूरत महसूस होगी उनके लिए चिकित्सकों की पर्याप्त व्यवस्था होगी। सभी प्रतियोगी स्थलों पर प्रतिभागियों के लिए, ठीक है, कि नाश्ते फल की व्यवस्था होगी जिससे कोई भी भूखे पेट ना दौड़े। आने वाले समय में जो झारखंड पुलिस की दौड़ है वो उसमें बदलाव होने की पूरी संभावना है। आप सभी को अब कम से कम कंफर्म हो गया होगा कि अब हमारी जो झारखंड पुलिस की जो दौड़ है वो 1600 मीटर होगी। हाई जंप और लॉन्ग जंप कितना कितना होगा? मेल कैंडिडेट के लिए 14 फीट लॉन्ग जंप है, ठीक है, और 4 फीट हाई जंप है। यही क्राइटेरिया फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 फीट होने की संभावना है लॉन्ग जंप, और ये 3 फीट, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत इंचेस का बदलाव हो सकता है, कोई भी साथी इतना कंफ्यूज ना हो, इतना परेशान ना हो, लेकिन हाँ, आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें और आप कोशिश करें, देखें इस बात को ट्राई करके कि मैं 4 फीट अपना हाई जंप और 14 फीट अपना लॉन्ग जंप मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आप आरपीएफ का फिजिकल एक बार देख लेंगे, आरपीएफ के फिजिकल में क्या क्या होता है, तो उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आरपीएफ फिजिकल की वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाई है और उस वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सभी साथी उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका फिजिकल आने वाले समय में कैसा होगा आप सभी कैंडिडेट को पता चल जाएगा। झारखंड पुलिस की दौड़ 10 सितंबर से आप सभी कैंडिडेट हाई अलर्ट एंड रेडी रहें, ठीक है, और इसी महीने में आप सभी कैंडिडेट की दौड़ करवाई जाना संभावित है। सभी साथियों को नमस्कार, शेयर कर देना। जय हिंद।